Hello friends, welcome back to our channel. So today I'm start explaining you this very interesting chapter, Granny's Tree Climbing by Ruskin Bond. So let me start with this first paragraph. I am informing you that first I'll read the chapter, then I'll explain it to you in Hindi. So let me start reading. See. My grandmother was a genius. You would like to know why? Because she could climb trees spreading or high. She would be up their branches in a trice. And mind you, when she last climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she had this gift for being happier in a tree than in a lift. So let me explain it to you. वो बोल रहा है मीन्स ऑथर बोल रहे हैं. ऑथर कौन है इस चैप्टर के? रस्किन बॉन्ड. तो रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ है, ग्रैंड मदर है, वो एक जीनियस है. आपको जानकर खुशी होगी. क्यों वो जीनियस क्यों है? क्योंकि उन्हें जो है उनमें एक आर्ट है, उन्हें एक गॉड गिफ्ट है कि वो ऊंची ऊंची और काफ़ी घनी ट्रीज़ के ऊपर फटाफट चढ़ जाती हैं. और ध्यान में रखना कि जब वो लास्ट चढ़ी थी ट्री पर, वो 62 ईयर्स की थी. और उन्हें ये जो गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है, ये चाइल्डहुड मतलब छोटे होते से ही उन्हें ये गॉड गिफ्ट है. तो वो बोल रहे हैं उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है एक ट्री पे चढ़ना लिफ्ट से, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें ट्री पर चढ़ना. तो अब मैं सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ रीड करना. And through as year went by, she would be told that climbing trees should stop when grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, "Well, I'll grow old gracefully. I can do it better," and we had to agree. तो अब मैं इतने का मतलब पहले समझा देती हूँ. तो वो बोल रहे हैं कि जब बंदा ओल्ड हो जाता है तो हम मतलब ग्रैंड माँ को बोलता है वो अपनी, कि जब बंदा ओल्ड हो जाता है तो उसे ट्रीज़ पर चढ़ना रुकना ही पड़ता है एक बार. तो अब एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अप ग्रेसफुली. और मतलब जैसे जैसे वो बूढ़ी होती जाएंगी, उनके अंदर जो मतलब पावर होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो भी कम होती जाएगी. और फिर ग्रैंड मदर हंसकर आंसर करती है कि नहीं नहीं, मैं तो ओल्ड नहीं हूँ, मैं तो एकदम फिट हूँ, मैं चढ़ सकती हूँ और मैं बेटर कर सकती हूँ. और सभी को ये चीज़ माननी ही पड़ती है ग्रैनी की, क्योंकि सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं. For in all the garden there was not a tree she had been up at one time and another, having learned to climb from a loving brother when she was 6. But it was feared by all that one day she had a terrible fall. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and couldn't come down. We went to the rescue, and the doctor took Granny's temperature and said. अब पहले इतना समझते हैं. वो अगर वहाँ पर एक भी ट्री नहीं होता था उनके गार्डन में पूरे में, तो वो कहीं पर भी जाकर चढ़कर बैठ जाते थे. और एक बार की बात है, मतलब ऑथर बता रहे हैं कि एक बार की बात है कि वो लोग घर पर नहीं थे, टाउन में नहीं थे अपने. तो उनके पीछे से जो है ग्रैनी जो है वो ट्री पर चढ़ गई. और वो मतलब अनफॉर्चुनेटली
वो नीचे नहीं आ पाई, लेकिन उन्हें क्या लगता था कि वो जब भी चढ़ेंगी तो वो गिर जाएंगी, लेकिन वो नीचे ही नहीं आ पाई। तो फिर उन्होंने ना रेस्क्यू को बुलाया और फिर ग्रैनी को नीचे उतरवाया। देन उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर ग्रैनी का टेम्परेचर चेक करवाया। अब आगे बढ़ते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड अ क्वाइट वीक इन बेड, वी साई with a relief and tucked her up well. Poor granny, for her it was like a brief season in hell, confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaf. But she held her peace till she felt stronger. She then sat up and said, I'll lie here no longer. And she called for my father and told him undaunted. ओके, तो अभी पहले इतना बताती हूँ। जब डॉक्टर को बुलाया गया और ग्रैनी का टेम्परेचर चेक कराया गया, तो डॉक्टर ने उनसे मतलब रिकमेंड किया, मतलब सलाह दी कि 1 वीक तक उन्हें बेड रेस्ट तो पक्का लेना ही पड़ेगा। तो घर वालों के सांस में सांस आई कि मतलब अब ग्रैनी जो है ट्री पर नहीं चढ़ेगी और उन्हें उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें 1 या 2 वीक का बेड रेस्ट दिया कहने को किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रैनी मतलब रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं कि पुअर ग्रैनी, है ना, मतलब समझ रहे होंगे आप भी कि पुअर ग्रैनी। आगे फॉर हर इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल। वो ग्रैनी के लिए ये जो सीज़न था वो एक नर्क जैसा हो गया था, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो नर्क में आ गई हैं। मतलब वो क्योंकि वो अपने बेडरूम में ही बैठे रहते थे और मतलब बाहर देखते रहते थे बस, है ना। तो whispered of summer and dancing leaf, but she held her peace till she felt stronger. मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें बाहर की जो मतलब पत्तियां हैं वो डांस कर रही हैं और जो समर है वो विस्पर्ड है। लेकिन फिर भी ग्रैनी ने अपने मन में मतलब वो स्ट्रॉन्ग रही, वो वीक नहीं हुई, वो स्ट्रॉन्ग रही और वो खड़ी होकर उन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। और उसके फादर को बुलाया और अनडॉन्टेडली कहा, मतलब फर्मली कहा कि उनके लिए, ग्रैनी के लिए एक ट्री पर हाउस बनाया जाए, ठीक है। और अब उनको, उसके जो डैड थे उनको उनकी ड्यूटीज़ के बारे में अच्छे से पता था, तो उन्होंने उसी टाइम बुलाया अपने असिस्टेंट को और फिर काम पर लग गए। इसी तरह उन्होंने मतलब काम करा और वहाँ एक ट्री हाउस बना लिया, और जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये वो ट्री हाउस बनवाया उन्होंने। आगे देखिए, अब उन्होंने अपना जब काम फिनिश कर लिया तो अब जो ऑथर है वो रोज़ एक शेरी की ट्रे के साथ लेकर जाता था। शेरी की ट्रे, शेरी का मीनिंग होता है एक वाइन टाइप की कोई ड्रिंक होती है, उसे शेरी कहा जाता है। तो वो रोज़ लेके जाता था और ग्रैंड तरीके से बैठकर वो दोनों उसे पीते थे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।